पीआर सुहेल अफरीदी को कबूल करने पर तैयार नहीं थे। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, ये उन्हें कहना पड़ा। जिसके वज़ीर आला बनने से पहले ये उसको वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं थे, आज उन्हें कहना पड़ा कि वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। में हमारे कुछ डाउट्स और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो ये बयानियाँ फैलाते रहते हैं कि शायद इदारी रियासत है या फ़ौज खुद रियासत है, जो फैसला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर ले वही रियासत का फैसला होता है। कि हुकूमत के लोगों से हम बात करें तो वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है तरमीम क्या आ रही है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट बना के हमें दे देती है और जो हमें बना के दे देती है उसके मुताबिक हमें तरमीम करनी पड़ जाती है। तो हमें तो ये भी नहीं पता होता कि डिस्कशन क्या हुई है। एक और जो हमेशा वो स्टेटमेंट देते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग कि जनाब फ़ौज को सियासत के अंदर ना घसीटा जाए, फ़ौज सियासत से खुद को दूर रखना चाहती है। अच्छा, ये सबसे मज़ाक़ा खेज स्टेटमेंट होता है। DGISPR अगर ये स्टेटमेंट ना देना तो ज़बरदस्त काम हो जाए, लेकिन ये स्टेटमेंट देने के बाद वो अपनी अच्छी खासी संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेड़ा गर्क कर देते हैं। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में जितनी सियासत फ़ौज के इदारे ने की है उतनी सियासत किसी सियासतदान ने भी नहीं की, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी नहीं की। ये अचानक से बीच में कह देते हैं कि हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेड़ा गर्क कर देते हैं पकड़ के, क्योंकि घटिया तरीन सियासत पाकिस्तान की फ़ौज ने की है। दूसरा, जनरल साहब की एक्सटेंशन से पहले अगर 27वीं आईनी तरमीम आ जाती है तो उनको फ़ायदा होगा। वैसे ही दावा किया जैसे इन्होंने कहा था कि ये फार्म 45 जो है इनके अंदर आप पकौड़े बांटे, क्योंकि फार्म 47 का फैसला एस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया, लिहाजा इंसाफ नहीं होगा। हर तरमीम हमने एस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा देने के लिए करवाई है, सियासतदानों को फ़ायदा देने के लिए करवाई है। पाकिस्तान का सोचकर हमने आज तक कोई तरमीम नहीं की। मेरे ख्याल में आइन में तरमीम करने की बजाय ना आइन की अब तदफीन कर दें। एक बात जैसे हाशमी साहब कह रहे हैं कि नई आइनी तरमीम जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील है। आसिम मुनीर और फ़ौज, अगर आपने मार्शल लॉ लगाना है तो खुलकर आएँ और मार्शल लॉ लगाएं। तरमीमों के पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं है। तारीख की गुलाम तरीन हारी हुई हुकूमत तुम्हें भी तारीख और पाकिस्तानी अवाम कभी माफ़ नहीं करेंगे। पाकिस्तान नंबर 1 पे है जी दुनिया में। 16 लाख पाकिस्तानी एक साल में पाकिस्तान को छोड़कर गए, 16 लाख पाकिस्तानी। यही DGISPR सुहेल अफरीदी को कबूल करने पर तैयार नहीं थे। वो ये कहते थे ऐसी सूबाई हुकूमत हमें कबूल नहीं है, या वो इसको तस्लीम नहीं कर रहे थे। रिजेक्टेड वाला एक बयानिया था उनका, लेकिन आज उन्हें कहना पड़ा सुहेल अफरीदी के बारे में। क्या कहना पड़ा, ये 2 जुमलों में आपको कहानी पता चल जाएगी। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, ये उन्हें कहना पड़ा। जिसके वज़ीर आला बनने से पहले ये उसको वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं थे, आज उन्हें कहना पड़ा कि वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। एक और चीज़ उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात दहशतगर्दों के साथ नहीं हो सकते, ये अब उन्होंने सेट पैटर्न बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि तालिबान हमारे कभी भी फेवरेट नहीं रहे, हालांकि सारी दुनिया जानती है कि तालिबान को बनाया ही पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर। यहाँ पे डॉलरों का खेल खेला जाता था, यहाँ ट्रेनिंग कैंप्स बनाए गए थे कबायली इलाकों में, यहाँ से ट्रेंड कर करके इन्हें अफगानिस्तान भेजा गया जहाद के नाम पे। फिर कभी ये जहादी बन जाते हैं, कभी दहशतगर्द बन जाते हैं, फिर जहादी बन जाते हैं, कभी गुट तालिबान आ जाते हैं, कभी बैड तालिबान आ जाते हैं। तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो कॉन्स्टेंट रही नहीं है, और अगर कॉन्स्टेंट पॉलिसी पाकिस्तान की होती इन मामलात में तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। वो चीज़ें जिनका इदराक उन्हें चंद दिन पहले नहीं था, जो अग्रेशन, जो गुस्सा सियासी नुक्ता नज़र से उनके अंदर था, वो आज दिखाई नहीं दिया। उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि उन्हें अंदाज़ा हुआ कि उन्हें बहुत बुरी शिकस्त हुई है और हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपनी बना ली है, बंदे तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई एस्टेब्लिशमेंट। या दूसरा महीना ये नवंबर एक वजह हो सकता है कि कम से कम नवंबर के महीने में जब तक कि एक्सटेंशन के मामला नहीं हो जाते, आईनी तरमीम के मामला नहीं हो जाते, तब तक इससे बाहर रहा जाए। आईनी तरमीम पर उन्होंने कहा ये भी हुकूमत का काम है, हमारा तो नहीं है। हालांकि हुकूमत के लोगों से हम बात करें तो वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है तरमीम क्या आ रही है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट बना के हमें दे देती है और जो हमें बना के दे देती है उसके मुताबिक हमें तरमीम करनी पड़ जाती है। तो हमें तो ये भी नहीं पता होता कि डिस्कशन क्या हुई है, मुसवदा ला के दे दिया जाता है। और पहले आपको याद है 2-2 मुसवदे फिर रहे थे, तो एस्टेब्लिशमेंट ही करती है। लेकिन यहाँ पे भी DGISPR साहब ने कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं है, अफगान तालिबान हमारे डार्लिंग कभी नहीं रहे। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, ये सारी दुनिया ही जानती है, अब इसमें क्या ढकी छुपी बात ही कोई नहीं है। ये कोलेटरल डैमेज का मामले में ना बड़ा फटा पड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए बच्चों की शहादतें होती हैं, खवातीन की शहादतें होती हैं, तो उनको तो फिर आप कोलेटरल डैमेज ही कहेंगे ना। उसे आप ये तो नहीं कह सकते कि ये कोलेटरल डैमेज नहीं है। छोटे बच्चे अगर शहीद हो जाते हैं तो वो कौन से दहशतगर्दों को सहूलतकारी कर रहे होते हैं, ये तो नहीं है। दूसरा, एक और भारत के हवाले से उन्होंने कहा कि भारत गहरे समुद्र में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। और एक और जो हमेशा वो स्टेटमेंट देते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग कि जनाब फ़ौज को सियासत के अंदर ना घसीटा जाए, फ़ौज सियासत से खुद को दूर रखना चाहती है। अच्छा, ये सबसे मज़ाक़ा खेज स्टेटमेंट होता है। DGISPR अगर ये स्टेटमेंट ना देना तो ज़बरदस्त काम हो जाए, लेकिन ये स्टेटमेंट देने के बाद वो अपनी अच्छी खासी संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेड़ा गर्क कर देते हैं। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में जितनी सियासत फ़ौज के इदारे ने की है उतनी सियासत किसी सियासतदान ने भी नहीं की, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी नहीं की, क्योंकि आधा वक्त फ़ौजी इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान रहे हैं और बाकी आधा वक्त फ़ौजी इस मुल्क के ऊपर बराह रास्त नहीं पीछे बैठकर हुक्मरान रहे हैं। 4 मार्शल लॉ लगाए अयूब खान ने, याया खान ने, जनरल ज़िया उल हक ने और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। उसके अलावा भी जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो पाकिस्तान में हुकूमतें बनाते रहे और गिराते रहे। एजेंसियों को फंडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा और केसेस बना के पार्टियों को दबाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा। ख्वाजा आसिफ जो बॉस हैं DGISPR के, इमीडिएट बॉस हैं,
आर्मी चीफ से भी ऊपर हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा जनरल बाजवा के बारे में, और जनरल बाजवा इससे पहले वाले आर्मी चीफ थे, उनके साथ भी अहमद शरीफ साहब ने काम किया हुआ है। तो इनके अपने आर्मी चीफ के बारे में इनके अपने वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि जितनी सियासत उस आदमी ने की, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में उतनी सियासत नहीं की। तो ये वाला मजाक जब DGISPR करते हैं ना कि अच्छी खासी सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे बातचीत चल रही होती है, अचानक से बीच में कह देते हैं कि हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेड़ा गर्क कर देते हैं पकड़ के।